आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बजट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, बजट फॉर ग्रुप्स। और बजट को क्रिएट करना देखेंगे, डिलीट करना देखेंगे और अल्टर करना देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे लेज़र और कॉस्ट सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बजट होता क्या है। तो बजट यहाँ पर टैली में बजट बनाने का मकसद ये है यहाँ पर कि आपके द्वारा क्या खर्चे किए जाने वाले हैं उसको पहले से सोचना। कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बजट बने, लेकिन किस तरीके से। बजट के लिए मैंने जैसे कुछ चीज़ें डिसाइड करके रखी है कि भाई मैं एक महीने में रेंट इतना पे कर दूंगा। ठीक है, मैं बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था तो मैंने कहा कि मैं इतना रेंट पे कर दूंगा, मशीनरी खरीद लूँगा, शॉप परचेस कर लूँगा या फिर रेंट पे ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं 2 एम्प्लॉयज़ रखता हूँ तो उन्हें इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। वो सारी मैंने सोची हुई चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जब वो टाइम आएगा, जब मुझे वो सब सारी चीज़ें पे करनी पड़ेगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, उनको एक नोट करूँगा ट्रांजैक्शन में, और उससे वन बाय वन उन्हें कंपेयर करके देखूँगा कि मैंने सोचा उससे ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया या कम कर दिया या बराबर खर्चा कर दिया। तो बजट का यहाँ पे यूज़ सिंपली कंपैरिजन के लिए होता है कि टैली में आप जो बजट यूज़ करते हो वो कंपैरिजन के लिए होता है। पहले आप एक बजट क्रिएट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप एक्चुअल खर्चे को उससे कंपेयर करते हो और देखते हो कि आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया या बजट आपका सही बना या बजट के अंदर आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे घर का हम जनरल सामान लेने जाते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे हम फर्स्ट टाइम गए तो हम पहले ये देख लेते हैं कि पहले वो चीज़ कितने की मिल रही थी। फॉर एग्जांपल शुगर, पहले वो अगर 40 रुपये की मिल रही थी और अभी मैं जाके परचेस करता हूँ, अगर वो 42 रुपीज़ की मिलती है तो वो मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा की मिल रही है। ठीक है, यदि वो 36 रुपीज़ की मिलती है तो मैंने जो सोचा था उससे कम की मिल रही है। तो बजट क्रिएशन का मतलब यहाँ पर यही है। तो सिंपली आपको करना क्या है, बजट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट, डिलीट और अल्टर करके देखना है। तो क्या करेंगे, टैली में ऑन कर लेंगे। सबसे पहले मैं टैली ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टैली ऑन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टैली ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक कंपनी लेने वाला हूँ, और इसी के अंदर मैं आपको कैसे लेज़र्स बनाते हैं, ठीक है, वो बता दूंगा, और कॉस्ट सेंटर कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर पहले आपको लेज़र और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना बताऊंगा, देन उसके बाद ही बजट क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि पहले लेज़र चाहिए होती हैं बजट में। तो पहले मैं लेज़र क्रिएट करना बताऊँगा। तो लेज़र क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मल्टीपल लेज़र बताने वाला हूँ। तो मल्टीपल लेज़र कैसे बनाएंगे हम, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कौन कौन से ऑप्शन यस करने हैं वो बता देता हूँ। तो F11 F1 में ही सारे ऑप्शन यस होंगे। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में यस कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको मैं यस कर दे रहा हूँ। तो मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ये यस कर लिया मैंने। इसके बाद इसे कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर मैंने यस कर लिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि कॉस्ट सेंटर मैंने यहाँ पे यस कर लिया है उसकी। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए कैसे जाऊँगा, तो अकाउंट्स इन्फो, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे क्रिएट। तो कॉस्ट सेंटर में मैंने बना लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे किसी पर्सन का नाम ले लिया। जैसे मेरा ये एक नाम ले लिया मैंने, रवि। ठीक है, तो मैं रवि रख रहा हूँ, उसमें सिर्फ फ़िलहाल एक ही कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लेज़र्स क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो लेज़र क्रिएट करने के दो तरीके हैं। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, पहले लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेज़र मैंने सिंगल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल लेज़र क्रिएट करके बता रहा हूँ क्योंकि सिंगल लेज़र मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ले लेंगे ऑल आइटम्स। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, जैसे मैंने रेंट ले लिया। ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें दो ही तरह के एक्सपेंसेस लिए जाते हैं बजट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, दूसरा रहेगा सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तीसरा मैंने ले लिया यहाँ पे एक मशीनरी परचेस करूँगा। तो मशीनरी की एक लेज़र बना ली, और ये रहेगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी ये फिक्स एसेट जो होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। उसके बाद
मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें ले ली, जैसे ट्रांसपोर्ट ले लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ठीक है, और फर्नीचर परचेस कर लिया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो इससे पहले वाला मैंने परचेस किया वो जाएगा, सॉरी, वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये मैंने कुछ लेज़र्स क्रिएट कर लिए हैं और इसके बाद मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा लेज़र्स भी बना सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, बहुत सारी लेज़र्स बन सकती हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इतनी बना रहा हूँ। उसके बाद यहीं पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा बजट का। तो यहाँ पे बजट क्रिएट करेंगे तो बजट का आपको जो भी नाम देना आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ दे दिया ऐसे कंपनीज बजट, ठीक है। और अंडर प्राइमरी कब से कब तक के लिए बनाया था, मैंने कहा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2017 से मैं बनाना चाह रहा हूँ 1/5/2017 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ग्रुप को यस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप को यस कर दिया और यहाँ पर मैं ले लूँगा वो अकाउंट्स नेम जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया लिस्ट ऑफ ग्रुप में ले लिया मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कॉस्ट सेंटर में मैंने ले लिया इसमें से ले लिया रवि, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट सेंटर मैंने यही बनाया था तो यहाँ पर रवि ले लेता हूँ। या फिर हम यहाँ पे किसी भी ब्रांच का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया भोपाल, तो ये भोपाल के लिए काम करेगा, ठीक है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे डायरेक्टली आपको बताना पड़ेगा कि कितना खर्चा करने वाले। जैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 1 या 2 ही चीज़ें, तो मुश्किल से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 40,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बजट में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट में मैं खर्चा सोच रहा हूँ 25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेज़र्स नो रहेगा, क्योंकि बजट और ग्रुप से बताना था मेरे को, तो मैंने ग्रुप ही बताया है। और यहाँ पे लेज़र दोनों की ही बनेगी, आप चाहे लेज़र से करो या ग्रुप से करो, आपको लेज़र बनानी ही पड़ेगी। यहाँ पे कर लिया एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि हमने बजट तो बना लिया, अब उसका एक्चुअल में फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर उसे डिलीट और अल्टर कैसे किया जाता है। तो अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे बजट मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको चेंजेस अगर करने हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ ग्रुप को ऑन करके, मैं इसको 40,000 रुपये नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको 35,000 रुपये रख रहा हूँ। तो ये एडिट हो गया, मैं इसको एडिट कर दिया, ठीक है। यदि आपको बजट डिलीट ही करना है तो फिर डिलीट के लिए भी आपको एल्टर के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि टैली के अंदर एक ही फंक्शन है इसमें, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यदि आप यस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है बजट, जिसको मैंने आपको क्रिएट करना बताया और डिस्प्ले और एडिट करना बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको